हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है, जनवरी महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस जो है आपकी 71वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो महाकुंभ मेला 2025 जो है प्रयागराज में आयोजित किया गया था। यह मेला जो है 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चला। आयोजन स्थल था त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती नदियां मिलती हैं। 2011 के स्तर की तुलना में 2023 में घरेलू प्रवास में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 2023 में 2011 की जनगणना की तुलना में जो है भारत में घरेलू प्रवास में लगभग 11.78% की गिरावट दर्ज की गई है। हितधारक परामर्श को अनिवार्य करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2023 में किसने संशोधन किया? विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन किया है ताकि हितधारक परामर्श को अनिवार्य किया जा सके। डीजीएफटी ने भारतीय विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य जो है विदेश व्यापार नीति के निर्माण या संशोधन के संबंध में आयातकों, निर्यातकों या उद्योग विशेषज्ञों सहित हितधारकों से विचार, सुझाव, टिप्पणियां या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करना अनिवार्य करना है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह संशोधन विदेश व्यापार नीति में कानूनी समर्थन लाता है। अब है, दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 40 मिनट तक कम करने के लिए पीएम मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का जो है दिल्ली सेक्शन साहिबाबाद न्यू अशोक नगर 5 जनवरी 2025 को उद्घाटित किया है। स्टेज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस परियोजना से नई अशोक नगर से मेरठ साउथ तक की यात्रा जो है मात्र 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जिससे यह दिल्ली मेरठ मार्ग पर यात्रा समय में भारी कमी लाता है। एयरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया जाएगा और इसका विषय क्या है? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है बेंगलोर में किया गया है और इस सम्मेलन का विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इस थीम के माध्यम से भारत में एरो स्पेस और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने, वैश्विक साझेदारी को मजबूती से ले जाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयासों को प्रस्तुत करने की बात की गई है। वास्तविक समय इंटरपोल समन्वय के लिए लॉन्च किए गए सीबीआई के पोर्टल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सीबीआई पोर्टल लॉन्च फॉर रियल टाइम इंटरपोल कोऑर्डिनेशन? तो सीबीआई द्वारा वास्तविक समय में इंटरपोल समन्वय के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम जो है भारत पोल है। इसे 7 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था ताकि केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों सहित सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इंटरपोल के साथ तुरंत और सुव्यवस्थित रूप से सहयोग कर सकें। कौन सा शहर जो है भारत का 69वां रेलवे डिवीजन बन गया? विच सिटी बिकम द 69th रेलवे डिवीजन इन इंडिया? जम्मू शहर को भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन घोषित किया गया है। इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को वर्चुअली किया। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह लद्दाख जैसे उत्तरी क्षेत्र बेहतर रेल कनेक्टिविटी से जुड़े रहेंगे और क्षेत्रीय विकास को जो है बल मिलेगा। भारत ने कितने किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क पार कर लिया है? इंडिया हैज सरपास्ड हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क? तो भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क ने 1000 किलोमीटर की परिचालन लंबाई पार कर ली है, जिससे यह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है।
अब है भारत में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ मिला था? वेयर वाज द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ पल्लास कैट फाउंड इन इंडिया? तो भारत में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मिला था। यह खोज जो है हिम तेंदुओं की आबादी के सर्वेक्षण के दौरान हुई थी। किस राज्य ने भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है सिक्किम राज्य ने लॉन्च किया है। इसे पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम के सोरांगो जिले में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा जो है 6 जनवरी 2025 को गुवाहाटी में किया गया है। नई योजना के तहत सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों को कितना कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा? हाउ मच कैशलेस ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स अंडर द न्यू स्कीम? तो सरकारी योजना के तहत जो है सड़क दुर्घटना में जिन लोग को बचाया गया है उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। यह नीति जो है 5 मई 2025 से पूरी तरह लागू हो चुकी है, जिसमें इलाज की अवधि दुर्घटना से 7 दिनों तक को कवर किया गया है। प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ स्थित किया जाएगा? वेयर विल द मेमोरियल फॉर प्रणब मुखर्जी बी सेटअप? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक जो है राष्ट्रीय स्मृति स्थल परिसर में राजघाट नई दिल्ली के पास स्थापित किया जाएगा। इसे स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने जगह अलॉटमेंट की मंजूरी प्रदान की है। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस पैरेड में मुख्य अतिथि कौन थे? हु वाज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे पैरेड? तो भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस पैरेड में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो थे। वे 26 जनवरी 2025 को आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? व्हेन वाज द इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन हेल्ड? तो इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन जो है 8 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक हुआ था। यह 8वीं संस्करण की एशिया की प्रमुख खाद्य और पेट ट्रेड शो थी, जिसे ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट एलटीडी में ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन? तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से संबोधन के दौरान घोषणा किया गया था। पूर्ण रूप से कार्यान्वयन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने कार्य करना शुरू किया और योजना आयोग को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा और 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को समाप्त करके। नीति आयोग का उद्देश्य है टॉप डाउन योजना बनाने से पुराने ढांचे को हटाकर एक बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाना है, जिसमें राज्यों की अधिक भागीदारी और सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत पीएम मोदी ने किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? विच ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी अंडर द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जो है विशेष ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को 9 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन प्रवासी भारतीयों को 3 सप्ताह की तीर्थ यात्रा के लिए नई दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से रवाना की गई थी। यह यात्रा प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आयोजित की गई थी, जिसे विदेश मंत्रालय और IRCTC के सहयोग से संचालित किया जाता है। ट्रेन का नाम जो है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है। हरी झंडी दिखाने की तिथि जो है 9 जनवरी 2025 है।
यह ट्रेन विशेष रूप से PIO प्रवासी भारतीयों के लिए थी जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गई। सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज द गवर्नमेंट अनाउंस फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट? तो भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटरवेज के विकास के लिए जो है अगले 5 वर्षों में कुल 50,000 करोड़ के निवेश करने की घोषणा की है। कौन सी सुरंग जो है कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को बढ़ावा देगी? विच टनल विल बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख? तो 13 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की जाने वाली जेड मोर सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर चलने वाला राजनीतिक गलियारा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम में अंतर्देशीय जलमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? व्हाट सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन असम टू इनहांस इनलैंड वाटर सेफ्टी? तो असम में अंतर्देशीय जलमार्ग की सुरक्षा व नेविगेशन को बेहतर बनाने हेतु ताज़ा रूप से सरकार ने नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम नामक प्रणाली आरंभ की है। यह प्रणाली अंतर्देशीय जहाज़ों की आवाजाही को सुचारू, सुरक्षित और नियंत्रित रखने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे नदी मार्गों पर जो है सुरक्षा मानकों में काफ़ी सुधार होगा। 2024 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है घोषित किया गया है? विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड इन 2024? तो 2024 में बर्नीहाट जो असम मेघालय सीमा पर स्थित है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है इसे घोषित किया गया था। हाल ही में कनाडाई प्रधानमंत्री ने लगभग 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। विच कनाडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली रिजाइन आफ्टर ए नियरली डिकेड इन पावर? तो हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगभग 1 दशक 2015 से 2025 तक सत्ता में रहने के बाद जो है 6 जनवरी 2025 को जो है इस्तीफा दे दिया। अब है शिगेमी फुकाहोरी कौन थे? हु वाज शिमेगी फुकाहोरी? तो शिगेमी फुकाहोरी एक जापानी शांति कार्यकर्ता थे जो 1945 में नागासाकी परमाणु बमबारी से बचे थे। उन्होंने अपना जीवन शांति की वकालत करने और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। 3 जनवरी 2025 को 93 वर्ष की आयु में उनकी निधन हो गया। 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हु वाज इलेक्टेड एज लेबनान प्रेसिडेंट इन 2025? तो लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में जो है जनरल जोसेफ ऑन को 9 जनवरी 2025 को चुना गया। जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2024 में दुनिया ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर पार कर लिया? व्हाट माइलस्टोन डिड द वर्ल्ड क्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज? तो 2024 में दुनिया ने पहली बार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इसका मतलब है कि 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने के साथ साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष भी है, जो पेरिस समझौते में निर्धारित एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन सीमा है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ द 38th नेशनल गेम्स टॉर्च रैली इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का विषय जो था वो संकल्प से शिखर तक था। यह मोटो हिंदी में है जिसका अर्थ होता है रिजॉल्व टू पीक, यानी दृढ़ संकल्प के साथ नए शिखर पर चढ़ना। ठीक है, तो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस कंडक्टेड? तो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना जो है गुजरात के जामनगर में आयोजित की गई थी। यह जनगणना जो है 3 से 5 जनवरी 2025 को जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में हुई थी। उड़ीसा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए कितनी परियोजना राशि की घोषणा की गई है? हाउ मच स्पॉन्सरशिप वाज अनाउंस्ड फॉर इंडियन नेशनल खो खो टीम बाय उड़ीसा? तो उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक जो है 3 साल का परियोजना घोषित किया है, जिसके तहत जो है हर साल 5 करोड़ यानी कुल 15 करोड़ की राशि जो है खर्च की जाएगी। 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 2025 में जो है दोस्तों दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है वो पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स।
हाँ, तो 2025 में जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली सरकार की पहल पर जनवरी 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में जो है आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को अस्थायी अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है। ठीक है, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 4 जनवरी 2025 को सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी, क्योंकि यह पद जो है नवंबर 2024 से रिक्त था। डॉक्टर वी नारायणन को 13 से 14 जनवरी 2025 से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चयनित अध्यक्ष और स्पेस कमीशन के अध्यक्ष यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये इसरो के अध्यक्ष हैं, स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव भी हैं। दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर का नया नाम क्या है? तो नमो भारत है। भारतीय खो खो महासंघ ने प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के लिए ट्रॉफियों का अनावरण किया। यह अनावरण जो है 3 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में किया गया था, जहां टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर, तेजस और तारा को भी पेश किया गया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हालांकि 38 वर्षीय खिलाड़ी दुनिया भर की T20 लीगों में खेलना जारी रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे हर वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पक्षियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, उसका विषय था द डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यह थीम प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत की प्रगति, सामाजिक आर्थिक विकास, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और सतत विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है। अब है लॉन्गेवी क्वेस्ट की आधिकारिक पुष्टि के अनुसार 4 जनवरी 2025 को ब्राज़ील की इन्हा कैनाबारो लुकास को विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। वह 116 वर्ष की थी और उनकी यह पुष्टि टॉमिक इटका जापान की मृत्यु यानी टॉमिक इकटा जो कि जापान की थी, उनकी मृत्यु के बाद की गई, जो पहले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा, जिससे इसके धारकों के लिए जो है 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है। 2024 में भारत 80वें स्थान पर था, जो कि इस वर्ष 5 स्थान का गिरावट दर्शाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वैश्विक यात्रा सुविधा की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दर्शाता है और 2025 में भारत का यह रैंक 85वां है। खो खो विश्व कप 2025 में 23 देशों ने भाग लिया था। खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण भारत में 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें 20 पुरुष टीम और 19 महिला टीम शामिल थी। यह टूर्नामेंट 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल की शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी हेतु शारीरिक और लिखित परीक्षा सहित व्यक्तित्व प्रकाश में प्रशिक्षण प्रदान करना है। मंगोलिया ने तांबा और कोकिंग कोयला क्षेत्रों में संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच खनन साझेदारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग को बढ़ावा देना है। पारंपरिक नाश्ता उत्पादन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मीरा भयंदर नगर निगम और नीति आयोग ने मिलकर फरल सखी नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जो है पारंपरिक त्योहारों पर बनाए जाने वाले स्नैक्स फरल के उत्पादन में लगी महिला उद्यमों को सशक्त बनाना है। 2024 में साइबर हमलों के लिए भारत दूसरा सबसे ज़्यादा लक्षित देश बन गया है, जिसमें 95 संस्थाएं प्रभावित हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वित्त और बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार और शिक्षा में महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन भी हुए हैं। 20वीं टाटा मुंबई मैराथन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय राजदूत के रूप में मो फरा को घोषित किया गया है।
मो फराह एक प्रसिद्ध लंबी दूरी के धावक हैं जिन्हें 19 जनवरी को होने वाली मैराथन के लिए इस पद के लिए चुना गया है। उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ के परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना जो है 3 साल के लिए होगा, जिसमें हर साल 5 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उड़ीसा सरकार का यह कदम खेल विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर स्वदेशी खेलों के लिए। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। 33वें संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीती, जिन्होंने फाइनल में केरल को हराया था। यह बंगाल का 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब था जो उन्होंने 1 से जीत हासिल की। नवंबर 2024 में 8 टन सोना जोड़ने के बाद आरबीआई की कुल सोने की होल्डिंग 876 टन हो गई है। 2024 में आरबीआई ने कुल 73 टन सोना खरीदा था। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के लिए जो है फोनपे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर 59.99 रुपये के बीमा प्लान लॉन्च किए हैं। ये प्लान जो है विशेष रूप से कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा, स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से संबंधित कवरेज प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जो 4 जनवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। सरकार ने अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। प्रभतेज सिंह भाटिया को 12 जनवरी 2025 से बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का कोषाध्यक्ष ट्रेजर नियुक्त किया गया है। उन्हें बीसीसीआई की विशेष आम बैठक स्पेशल जनरल मीटिंग्स में निर्विरोध चुना गया था। सरकार ने अगले 5 वर्षों में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटरवेज के विकास के लिए कुल 50,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। यह घोषणा जो है दूसरी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWDC की बैठक में की गई है, जिसे यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भोग किया था। पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है इंडोड परियोजना का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपया है। यह परियोजना जो है प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादकों के लिए कौशल विकास प्रदान करने पर केंद्रित है। इनरोड परियोजना इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर भारत में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए परियोजना में कौशल विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और टायर निर्माताओं और रबर किसानों के बीच सहयोग स्थापित करना शामिल है। 100 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रबर उद्योग को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। यह पहल जो है सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। भारत ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को 12 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन समारोह 21 जनवरी 2025 में भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि स्पेशल एनवॉय भेजा था। उन्होंने पीएम मोदी का व्यक्तित्व संदेश राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचाया और समारोह में अग्रिम पंक्ति में उपस्थित रहे। ASECL ने मिशन संबंध के तहत सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट PRB सेल शुरू की है। यह सेल जो है सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए एक एकल खिड़की के रूप में काम करेगा, जहां वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और सेवाओं से संबंधित सभी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ASECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट PRB सेल की स्थापना की है। यह सेल जो है सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन विकसित किया है, जिसकी शक्ति जो है 1200 हॉर्स पावर है। इसे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 जनवरी 2025 को पुष्टि की है, जब उन्होंने बताया कि यह इंजन भारत की स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह दुनिया में उपलब्ध अन्य हाइड्रोजन इंजन जो आमतौर पर 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच होते हैं उससे जो है कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। सरकार ने संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है।
एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार और दूसरा जो है दूरसंचार धोखाधड़ी टेलीकॉम फ्रॉड पर अंकुश लगाना। भारत के लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया। यह दिवस जो है 16 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। जम्मू कश्मीर में जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएमसी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह कदम जो है खास तौर पर जलवायु लचीलापन और आपदा पूर्व तैयारी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यह घोषणा जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 11 जनवरी 2025 को की गई थी। आईएमडी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जम्मू में इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में मौसम सेवाओं को बेहतर बनाकर क्लाइमेट रिस्पांस क्षमता को बढ़ाना है। महाकुंभ 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभ वाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किया। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होने वाला यह चैनल कनेक्टिविटी की समस्याओं वाले क्षेत्रों में भी महाकुंभ की जानकारी पहुंचाएगा। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। मणिपुर में जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्यौहार मनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण फसल कटाई के बाद का त्यौहार है जो जालियांवाला बाग लोगों द्वारा जो है जालियांगरोंग लोगों द्वारा जो है बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की है। 20,000 पेंशन की घोषणा की। उड़ीसा राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से जो है उड़ीसा के सभी जीवित बंदियों को प्रति माह 20,000 की पेंशन, चिकित्सा कवर और अन्य लाभ दिए जाएंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने वर्ष 2025 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसे 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना की 150वीं 150 वर्षगांठ के रूप में सम्मानित किया गया है। क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि जो है 6.8% है। पहले यह अनुमान 6.4 था, जिसे बाद में बढ़ाकर 6.8 कर दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्र पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी इथिक्स ऑफिसर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति जो है 16 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से घोषित की गई है। 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस समारोह के अवसर पर सरकार ने नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास से जोड़ने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। वाटरशेड परियोजनाओं के संदर्भ में पीएमकेएसवाई का अर्थ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जो है हर खेत को पानी, हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें वाटरशेड विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। सरयास अय्यर को आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्हें 12 जनवरी 2025 को इस भूमिका के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया था। भारत और स्पेन ने 2026 को एक डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह पहल जो है संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 जनवरी 2025 को स्पेन दौरे के दौरान उद्घाटित किया था। ZSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम जो है इंडो बर्मी पेंगोलिन मैनिस इंडो बर्मानिका है। यह प्रजाति लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पहले चीनी पेंगोलियन से अलग हुई थी। यह खोज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है और इसे मैमलियन बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। इंडो बर्मी पेंगोलियन की खोज पेंगोलियन संरक्षण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रजाति जो है अवैध शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों का सामना कर रही है। कैबिनेट ने कुल 11,440 करोड़ रुपयों की लागत से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने RISNL के लिए कुल 11,440 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है।
केरल के कप्पर बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कन्नूर को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन AFE द्वारा दिया जाता है और यह समुद्र तटों को पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। NPCI ने UAE में UPI लेन देन को सक्षम करने के लिए कोई अलग से ऐप लॉन्च नहीं किया है। NPCI ने UAE में UPI को सक्षम करने के लिए स्थानीय भुगतान इकाई नियोपे के साथ साझेदारी की है। इसके माध्यम से भारतीय यात्री फ़ोनपे, पेटीएम और अन्य UPI सक्षम ऐप का उपयोग करके UAE में मर्चेंट को भुगतान कर सकते हैं। यह साझेदारी जो है मशरेक और नियोपे के बीच है, जिससे भारतीय यात्रियों को UAE में आसानी से UPI भुगतान करने की सुविधा मिलती है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने का फैसला किया है, जो राज्य के 75 में से 42 जिलों को कवर करता है। IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना के तहत आने वाली कंपनी सिरमा SGS ने लैपटॉप निर्माण के लिए ताइवान की प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोस्टार इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत MPVV INS उत्कर्ष को जो है लार्सन एंड टूब्रो ने कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया है। यह पोत समुद्री निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण और हथियार विकास प्रशिक्षण जैसी भूमिका निभाते हैं, जिससे नौसेना की क्षमताएं बढ़ती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने 2025 में समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जो है मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। यह खोज जो है उड़ीसा और बंगाल के समुद्री क्षेत्रों में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई की खारघर क्षेत्र में स्थित श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है, जिसे इस्कॉन का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बताया गया है। यह मंदिर लगभग 170 करोड़ की लागत से 12 वर्षों में तैयार किया गया है और 9 एकड़ में फैला है। तमिलनाडु में जनवरी 2025 में जल्लीकट्टू त्यौहार शुरू हुआ है, जिसमें बैल को काबू करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्यौहार जो है पोंगल उत्सव का एक हिस्सा है और पारंपरिक रूप से बैलों को बस में करने की एक खेल घटना है। रक्षा और पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ सेना की एक पहल भारत रणभूमि दर्शन ऐप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस समारोह के साथ जो है लॉन्च किया। भारत अधिकारी सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति UNCEBD में शामिल हुआ है। यह समिति सतत विकास लक्ष्यों SDG की दिशा में प्रगति को मापने और रिपोर्ट करने के लिए बिग डेटा के उपयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, यह समिति जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी योग UNSCC द्वारा जो स्थापित की गई है और भारत की सदस्यता इस समिति में वैश्विक सांख्यिकी ढांचे में देश के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। UNCEBD बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करता है, जिसमें SDG पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता भी शामिल है। DRDO द्वारा विकसित ठंडे मौसम के परिधान का नाम जो है हिम कवच है। यह एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से अत्यधिक ठंडे तापमान जैसे कि -60 डिग्री सेल्सियस तक में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। पृष्ठभूमि असम सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता को बदलने के लिए विश्व बैंक से वित्त पोषण के माध्यम से असम के व्यापक परिवहन नेटवर्क में उच्च गुणवत्ता वाली यात्री और वाहन नौका सेवाओं को एकीकृत करने के लिए असम अंतर्देशीय जल परिवहन योजना नामक एक परियोजना शुरू की है। अडानी समूह की 75,000 करोड़ की ऊर्जा और सीमेंट विस्तार योजना का नाम जो है छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपयों का निवेश है, जिसमें ऊर्जा और सीमेंट क्षेत्र में विस्तार शामिल है। यह योजना छत्तीसगढ़ में अडानी समूह के बिजली संयंत्रों और सीमेंट संयंत्रों के विस्तार पर केंद्रित है। जनवरी 2025 तक जो है महिला क्रिकेट में भारत की सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। उन्होंने 15 जनवरी 2025 को आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में शतक बनाया था। ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुनः प्रयोज्य रॉकेट न्यू ग्लेन है। यह एक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसे कक्षीय मिशनों के लिए बनाया गया है और इसका पहल चरण पुनः प्रयोज्य है। प्रथम खो खो विश्व कप का मेजबान शहर नई दिल्ली था। यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने मिलकर इस ऐतिहासिक आयोजन को आयोजित किया था।
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एनटीडी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यवसायियों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संग्रहित करने, साझा करने और सत्यापित करने में मदद करता है। यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य जो है डिजिटल रूप से सशक्त भारत के लिए दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को बदलना है। नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 का मुख्य लक्ष्य है राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य की प्रभावी पहचान करना और उन्हें समावेशी, पारदर्शी और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की ओर परिवर्तित करना। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्लास में। और नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स हम लेकर के आएंगे वो जो रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, वो जो है एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करें। हम अभी 71वीं बीपीएससी के लिए जो है करंट अफेयर रिवीजन का क्लास लाते रहेंगे दोस्तों, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।